मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्रेम विवाह या विवादास्पद प्रेम विवाह या प्रेम विवाह होने के बाद विवाद होना। इस प्रकार की स्थितियां बहुत सी कुंडलियों में प्राय देखी जाती है। प्रेम विवाह की स्थितियां आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए कोई नया विषय नहीं है, लेकिन इसको कुंडली में कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक कुंडली बता देते हैं हम कि इस कुंडली को आप अवश्य देखें और इसको आप एक कॉपी में एक बार उतार लें, ताकि आपको यह पता लग जाए कि कुंडली में कौन कौन से भाव को क्या क्या बोलते हैं। यदि आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो आप अपनी स्वयं की कुंडली नहीं देख पाएंगे। तो आप इस कुंडली को देखें और समझें कि कौन सा प्रथम भाव है, जिसको लग्न बोलते हैं। प्रथम भाव को लग्न भी बोलते हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, कौन कौन से भाव हैं इनको देख लें और नोट कर लें। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अंक दिख रहे होंगे, उसके आगे राशियों के नाम और फिर उनके स्वामी लिखे हुए होंगे। तो इन भावों में कोई न कोई अंक तो होता ही है हर कुंडली में, तो उसके स्वामियों के नाम मैं आपको यहाँ पर भेज रहा हूँ। इसको भी आप, इस चार्ट को भी आप उतार लें, ताकि आपको पता लग जाए कौन सी राशि का कौन स्वामी होता है और वह किस भाव में राशि पड़ी हुई है, उसके हिसाब से आप वहाँ का स्वामी बता सकते हो। जैसे पंचम भाव में 5 लिखा है, तो इस चार्ट को देखोगे तो वहाँ सूर्य की राशि हो गई, तो सूर्य वहाँ का स्वामी हो गया पंचम भाव का। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पर आपको एक नई कुंडली नजर आएगी 7 नंबर की। इस कुंडली में यदि आप देखेंगे तो लग्न में मंगल और शुक्र 7 नंबर पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं प्रेम विवाह योग बनता कैसे है। किसी भी कुंडली में शुक्र लग्न में हो, द्वितीय में हो, तृतीय में हो, छठे में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में भाव में हो। 9वां भाव, पंचम भाव, ये दोनों प्रेम के भाव ही हैं। जनरली हम जानते हैं कि पंचम भाव प्रेम का भाव है, लेकिन पंचम से पंचम भाव, 5वें से 5वां, यदि 5वें से 5वां भाव गिनेंगे तो 9वां भाव भी प्रेम के लिए ही देखा जाता है। भाग्य धर्म तो है ही, लेकिन 9वें भाव में भी यदि शुक्र है तो व्यक्ति विवाह प्रेम से करेगा, प्रेम करके विवाह करेगा। उसके अलावा मंगल और शुक्र का संबंध भी प्रेम विवाह को दर्शाता है। साथ ही इस कुंडली में देखें तो लग्न का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, विशेषकर यदि आप देखें इस कुंडली में तो पंचम सप्तम की युति बहुत ही श्रेष्ठ प्रेम विवाह को दर्शा सकती है। यदि 9वें भाव के स्वामी की स्थिति देखें और पंचम भाव के स्वामी की स्थिति देखें, इन दोनों का अगर कहीं मिलान हो रहा हो, युति हो, तो भी युति का तात्पर्य 2 ग्रह आपस में बैठ जाएं या 3 ग्रह आपस में बैठ जाएं तो उसको युति बोलते हैं। तो 9वें भाव और पंचम भाव के ग्रह भी आपस में बैठ जाएं एक साथ ही, तब भी प्रेम विवाह योग हो जाता है। पंचम का स्वामी सप्तम में हो, सप्तम का पंचम में हो, लग्नेश सप्तमेश एक दूसरे को देखते हो, लग्नेश अर्थात प्रथम भाव और सप्तम भाव एक दूसरे को देखते हो, तब भी इस प्रकार के योग बन जाते हैं। तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि सप्तम भाव में मेष राशि 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी मंगल हो गया, जैसा मैंने चार्ट में बताया। और लग्न का स्वामी कौन हुआ? शुक्र, क्योंकि 7 नंबर लिखा हुआ प्रथम भाव में शुक्र स्वामी हो गया प्रथम भाव का। तो शुक्र और मंगल दोनों साथ में बैठे हुए हैं, ये एक जबरदस्त योग बन गया। यह व्यक्ति बहुत भोगी है, इसने एक विवाह किया, उसको छोड़ा, दूसरा विवाह किया, उसको छोड़ा, अब तीसरे विवाह की तरफ प्रेरित हो रहा है। कहने का तात्पर्य मंगल शुक्र व्यक्ति की बुद्धि को बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं। अब यहां पर एक विशिष्ट योग यह देखें कि पंचमेश और नवमेश शनि बुध की युति हो रही है। एकादश में सूर्य की राशि पर, वो भी खराब राशि है, सूर्य की राशि शत्रु राशि है, शनि की तो विशेष। वहां पर शनि और बुध की युति होना भी बहुत ही अशुभ योग है, लेकिन प्रेम तो प्रकट होता ही है। वापस संबंध किसी से रखेगा और विवाह की स्थिति बनेगी। अब यह देखें कि पंचमेश जो प्रेम का भाव है, उसका मालिक शनि मंगल और शुक्र को पूर्ण तीसरी दृष्टि से देख रहा है। शनि जहां बैठा है 5 नंबर पे, 5, 6, 7 तीसरी दृष्टि से मंगल और शुक्र को
देख रहा है, तो यहां प्रेम विवाह का योग बन गया। अब आप देखिए नेक्स्ट कुंडली, यह 8 नंबर की कुंडली है। 7वें भाव सप्तम भाव में 2 नंबर लिखा है, तो मंगल और शुक्र तो यहाँ के स्वामी हो गए, दोनों नवम भाव में युति कर रहे हैं। पंचम से पंचम भाव, नवम में भी मंगल शुक्र की युति हो गई, तो प्रेम विवाह हो गया या प्रेम हो गया। और पंचम भाव का स्वामी कौन है? गुरु। पंचमेश और सप्तमेश गुरु शुक्र की आपस में दृष्टि है। शुक्र तो नहीं देख रहा गुरु को, लेकिन गुरु मंगल और शुक्र को अवश्य देख रहा है, तो यह भी प्रेम का योग बनता है। और मंगल शुक्र की यहाँ पर जो युति है, यह इस व्यक्ति को ज़्यादा खराब कर देती है, इसकी दशाएं अच्छी नहीं है। इस कारण से इसने एक नहीं बल्कि अनेक लड़कियों के साथ संबंध रखे और वापस छोड़ दिए। हालांकि गुरु सात्विकता देगा, एक जगह रोकेगा, लेकिन फिर भी मंगल शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है यहाँ पर, तो यह भी आपको समझना पड़ेगा कुंडली में। अब मैं नेक्स्ट आपको बात करता हूँ अगली कुंडली की। यदि इस कुंडली को देखें तो 5 नंबर की कुंडली है। इस कुंडली में सप्तम का स्वामी कौन हो गया? शनि। पंचम का स्वामी हो गया गुरु। क्या शनि गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। यहां पर एक स्थिति ये हो रही है कि नवम का स्वामी जो है मंगल है, वह 4थे भाव में बैठा हुआ है, उसको गुरु देख रहा है। ये बहुत जबरदस्त योग बन गया। फिर पंचमेश जो है राहु के साथ बैठ गया, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से जल्दी से निर्णय लेगा, अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर ही विवाह करेगा। हालांकि राहु खराब है, लेकिन वो खराब स्थिति तो है, प्रेम विवाह होना अपने आप में खराब ही तो है। एक बार माता पिता भी चौंक जाते हैं। तो पंचमेश गुरु राहु के प्रभाव में होने के कारण भी यह प्रेम विवाह हुआ। और सबसे बड़ा कारण इस कुंडली में सप्तमेश शनि पंचम भाव में बैठा हुआ, देखिए आप, तो यह भी एक जबरदस्त योग बन गया। और लग्नेश और सप्तमेश की युति पंचम में हो गई, यह प्रेम विवाह 100% हो गया। तो इस कुंडली में यह योग ऐसे बने। शुक्र इस कुंडली में 6ठे में बुध के साथ बैठा हुआ है, यह भी एक जबरदस्त योग है प्रेम करने का, क्योंकि शुक्र बहुत लग्जरियस है, पसंद वाला है, अपनी पसंद से किए जाने वाले कार्य। लेकिन इस कुंडली में विशेष शनि जो है वो पंचम भाव में बैठा है, यह एक योग है जो कि विवाह की तरफ प्रेरित करता है। अब नेक्स्ट कुंडली देखें। इस कुंडली में 12 नंबर की कुंडली, गुरु लग्न का स्वामी हो गया, मंगल नवम का स्वामी हो गया, पंचम का स्वामी चंद्रमा हो गया। क्या गुरु मंगल चंद्रमा का आपस में संबंध है? नहीं है, लेकिन पंचम में राहु होना भी एक अच्छा संबंध है। राहु पंचम में होना यूं तो खराब है, क्योंकि बुद्धि खराब होती है, किसी से संबंध रखता है, 1 से 2 से 3 से संबंध रखता है। अब यहाँ एक विवादास्पद स्थिति यह है कि इसको राहु की दशा है, तो यह व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, शादी नहीं कर पा रहा है। जिस परिवार में विवाह करना चाहता है वहां नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु पंचम भाव में है, इसको मानसिक चिंता है, परिवार में कैसे कहूं, कैसे बताऊं। तो प्रेम तो करेगा, क्योंकि चतुर्थ में शुक्र भी है इनके, 4थे भाव में, 3रे भाव में, द्वितीय भाव में शुक्र हो, 6ठे में हो, तब भी ऐसी स्थिति बनती है। शुक्र पंचम, सप्तम और नवम भाव में हो तो जबरदस्त बनती ही है, लेकिन यह भी एक स्थिति है। और दूसरा, इस कुंडली में सबसे बड़ी बात कि मंगल जो है वह भी अष्टम में है और उसको शनि देख रहा है। मंगल जो है अष्टम में है, उसको शनि देख रहा है। 12वें भाव का स्वामी यदि नवम भाव को देखे तो भी यहाँ पर प्रेम विवाह या किसी से रिश्ता बनाना, इस प्रकार के योग बनते हैं। 4थे भाव में शुक्र है, यह मिथुन राशि का है, यह बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। तो इस कुंडली में मेनली खास तौर से देखें तो शुक्र ही ऐसा लग्जरियस है जो यहाँ व्यक्ति को आकर्षित करता है पुरुष की तरफ या स्त्री की तरफ, और वह प्रेम विवाह की तरफ जाता है। यहाँ इस कुंडली में अगर आप देखें कि बुध और चंद्रमा का योग है क्या? नहीं है। सप्तम और पंचम का योग नहीं है। लग्नेश गुरु और सप्तमेश बुध का योग इस कुंडली में नहीं है। इस कुंडली में चतुर्थेश भी पंचम में नहीं है, इसलिए यह व्यक्ति प्रेम तो करेगा, छुप छुप के करेगा, क्योंकि शनि द्वितीय भाव में है, शुक्र 4थे भाव में है। यह पाप तो करेगा, अब इस प्रेम को क्या कहें, पाप करेगा, लेकिन यह परिवार को नहीं बताएगा,
क्योंकि इसको चिंता है राहु के कारण। पंचम में राहु इसको विवाह नहीं कराएगा। अब अगली कुंडली की बात करें। इस कुंडली में विवाह तो हो चुका है लेकिन टूट गया, कारण सप्तमेश शुक्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो यह गंभीर स्थिति हो गई। सप्तमेश जो है सूर्य से पीड़ित हो गया। फिर यह महिला की कुंडली है। यहां पर देखें तो इसका मंगल भी नीच का है। शुक्र और गुरु की कोई युति है? नहीं है। शुक्र और गुरु की कोई युति नहीं। गुरु यहां पर एक तो द्वितीय भाव को देख रहा है, बुध को देख रहा है, और यहां पर उसके अलावा वो चतुर्थ भाव को देख रहा है, और गुरु द्वादश 12वें भाव को देख रहा है। लेकिन शुक्र लग्न में होना ही व्यक्ति को भोगी बना देता है। अब विवाह तलाक हो गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति से संबंध रखता है यह व्यक्ति, लेकिन अभी तक विवाह नहीं करेगा, क्योंकि यह व्यक्ति केवल लग्जरियस रहना चाहता है, विवाह करना नहीं चाहता, क्योंकि इसका शुक्र सप्तमेश होकर सूर्य के साथ बिगड़ा हुआ है। यदि यह द्वितीय विवाह करता भी है तब भी स्थिति गंभीर हो जाती है। शुक्र वैसे लग्न में बैठा हुआ है तो इसको भौतिकतावादी बना देता है, और यह जो है विवाह की तरफ या विवाह के फसावट में नहीं पड़ेगा। अब आपके सामने नेक्स्ट कुंडली 5 नंबर की कुंडली आपको नजर आ रही होगी। सप्तम में शनि की 11 नंबर राशि, नवम में 1 नंबर राशि, पंचम में 9 नंबर राशि। क्या गुरु और शनि का आपस में संबंध है? नहीं है। तो इसमें ऐसा क्या संबंध है जिससे यह प्रेम की तरफ जा रहा है? सीधा सा संबंध शुक्र तीसरे भाव में तुला राशि का है, और मंगल चौथे भाव में वृश्चिक राशि का स्व राशि का है, लेकिन शुक्र तीसरे भाव में तुला राशि का बहुत ही ज्यादा। पंचम में राहु है, यह बुद्धि को भ्रष्ट करता है, तो व्यक्ति जो है अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ भी संबंध बना सकता है। लेकिन सप्तम में चंद्रमा जो है वह विवाह नहीं करने देगा, वह बार बार सोचेगा विवाह करूं ना करूं, करूं ना करूं, इस पेशोपेश में अपने समय को खराब करेगा। तो इस प्रकार के योग इस कुंडली में आपको दिखे। अब नेक्स्ट कुंडली देखिए, इसमें विवाह योग है लेकिन विवादास्पद है। कुंभ लग्न की कुंडली है, 11 नंबर की कुंडली है। लग्न में 11 नंबर है, प्रथम भाव में 11 नंबर है, सप्तम में 5 नंबर है। सूर्य शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन विवाह तो कर लिया लेकिन आपस में बनती नहीं है। पति पत्नी में तालमेल बिल्कुल नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते हैं। सप्तम में शनि राहु है, वैवाहिक स्थिति ठीक नहीं है। शुक्र 12वें में है, व्यक्ति बहुत लग्जरियस है लेकिन पत्नी से संबंध नहीं रखता है, बाहर की महिलाओं से संबंध रखता है। तो इस प्रकार की युति इसमें बन जाती है। कहीं शुक्र सूर्य और बुध की युति है इस कुंडली में? यदि देखेंगे कि शुक्र और शुक्र की दृष्टि कहाँ है? छठे भाव में है, गुरु पर दृष्टि है, लेकिन बुध के साथ उसकी कोई युति नहीं है। लेकिन चंद्रमा पंचम भाव में है, यह मानसिक स्थिति को खराब करता है और व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रखता है। साथ में शनि और राहु की सबसे खराब युति सप्तम में होने से यह वैवाहिक स्थिति को खराब करता है। लेकिन प्रेम विवाह होने का कारण लग्नेश और सप्तमेश की आपस में दृष्टि, लग्न में मंगल होना, शुक्र 12वें में होना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कुंडली की, यह 5 नंबर की कुंडली। यहाँ देखें शनि सूर्य लग्नेश हो गया, शनि सप्तमेश हो गया, नवमेश मंगल हो गया और पंचमेश गुरु हो गया। पंचमेश पंचम भाव में है, यही एक सात्विक विवाह का कारण है। हालांकि इसका विवाह सात्विक तरीके से हुआ, प्रेम विवाह किया लेकिन सात्विक तरीके से। लेकिन पंचम में मंगल भी तो है, नवमेश, तो प्रेम विवाह हो जाता है। चतुर्थ में शुक्र है, वह भी मन को प्रेम की तरफ आकर्षित करता है, चौथा भाव मन का है, तो वहां पर ऐसी स्थिति बनती है। यहाँ पर विशेष योग देखें तो शनि गुरु को देख रहा है, मंगल को देख रहा है, तो यह जबरदस्त योग है। सप्तमें शनि तीसरे भाव में बैठकर पंचम भाव को देख रहा है, और पंचम भाव में पंचमेश गुरु बैठा हुआ है, उसी को देख रहा है, मंगल को देख रहा है जो कि नवमेश है। तो इसमें तो प्रेम विवाह होना ही है। तो इस प्रकार से कुंडलियों में विवाह, प्रेम विवाह के योग बनते हैं। कहीं विवादास्पद होते हैं, कहीं बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसी बहुत कुंडलियां हैं जिनको मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन यदि आपको कोई चीज समझ में ना आए, कोई बात समझ में ना आए, तो मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी प्रेम विवाह योग है या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो वहां पर हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें और आने वाले वीडियो को भी पूरा अवश्य देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप उसकी गणित को, गणना को समझ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।